सुप्रभातम बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के नैतिक शिक्षा को पढ़ेंगे, धर्म शिक्षा। ठीक है बच्चों। इसमें आज की वीडियो में हमारा बच्चों होगा पार्ट 4 होगा और पार्ट होगा हमारा पार्ट 8 और पार्ट 9। ठीक है बच्चों। पेज नंबर होगा 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है। तो आज की वीडियो में जानेंगे बच्चों हम पंच महायज्ञ जो पाठ में है। तो शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। ठीक है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। ठीक है बच्चों। इसको पढ़ लेंगे सारे बच्चों। और फिर है किए जाने वाले उपयुक्त कर्मों में से पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है। ये अवश्य करणीय है। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करे। अब ये पता है कि पंच महायज्ञ कौन कौन से है। तो पहला है बच्चों ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे बच्चों कि जो ब्रह्म यज्ञ का काम क्या होता है कि ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। इसमें ध्यान मगन होकर ईश्वर के ओम अथवा किसी अन्य नामों का उसमें लीन होकर जप करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है जो आपका देवयज्ञ। यह दूसरा महायज्ञ है। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है बच्चों। फिर थर्ड है हमारा, ये पर्यावरण से संबंधित आ गया सारा। पर्यावरण से संबंध है विज्ञान और यज्ञ। ठीक है। फिर है थर्ड है हमारा पितृयज्ञ। तीसरा महायज्ञ पितृयज्ञ है। यह भी नित्य कर्म है। इसका अर्थ है माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजन एवं अन्य वृद्धिजनों की सेवा करना। इस सेवा से उनका आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद से सुख मिलता है, उन्नति होती है। मनुस्मृति में लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है कि अर्थात जो अभिवादनशील है और वृद्धों की नित्य सेवा करता है उसके आयु, विद्या, यश और बल ये 4 चीज़ें बढ़ती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको पढ़ लेंगे सभी। चौथा जो हमारा यज्ञ है वो है अतिथि यज्ञ। चौथा महायज्ञ कहा जाने वाला नित्य कर्म अतिथि यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए, बिना सूचना दिए, अपरिचित रूप से आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए। ठीक है। तो ये आपका अतिथि यज्ञ में आ गया। फिर है बलि वैश्व देव यज्ञ। अतिथि यज्ञ के पश्चात 5वां नित्य कर्म बलि वैश्व देव यज्ञ या भूत यज्ञ है। इसका अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना। ठीक है बच्चों। तो इसको भी पढ़ लेंगे। अब इनके प्रश्नों को उत्तर कर लेंगे कि 4 प्रकार के कर्म कौन कौन से, तो उसको लिखने के आप लोगों ने पढ़ा हुआ चैप्टर में। फिर दूसरा कि पंच महायज्ञ कौन कौन से है, उनका संबंध किस प्रकार के कर्म से है, ये भी कर लेंगे। ब्रह्म यज्ञ से क्या अभिप्राय है, इसे किस प्रकार किया जाता है। देव यज्ञ में अग्नि के कितने रूप हो जाते हैं। देव यज्ञ पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित है। अभिवादनशील को किन 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पितृयज्ञ किस प्रकार किया जाता है। अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ की विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो इसको आप लोग सभी को पढ़ लेंगे।
जब आप इनको प्रश्नों के उत्तर को करेंगे तो आपने पीछे इसकी हिंदी को ज़रूर पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अब है हमारा पाठ 9। पाठ 9 में क्या बच्चों? डीएवी गान। ठीक है। अविरल निर्मल सलिल सद्य ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय देवी जय जय। ठीक है। ये जितने भी इसमें इसकी पंक्ति देखिए 1 2 3 4। ठीक है। इन चारों का अर्थ यहाँ पर इसमें भाव यहाँ पर दिया गया है। डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक प्रबंधक समिति की सदा ही क्या हो? जय हो। यह अपने जन्म काल से ही निरंतर पवित्र जलधारा की भांति प्रवाहित रही है, चारों दिशाओं में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है रही है। इसके प्रचार का उद्गम वेद ज्ञान है। महर्षि दयानंद का स्मारक तथा हंसराज द्वारा सेवित यह ज्ञान धारा सदा प्रगतिशील रहे, यही हमारी हार्दिक कामना है। गीत के प्रथम पद्य में डीएवी के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, तो ये कर लेंगे आप लोग। गायक चारों दिशाओं में किस उद्घोष की कामना करता है? इस गीत में डीएवी की धारा को परम पुनीता क्यों कहा गया है? डीएवी के साथ दयानंद जी और हंसराज जी का क्या संबंध है? गायक कैसे दिन मान का उदय चाहता है? इस गीतिका को सस्वर कंठस्थ करें, याद करें। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों पाठ 9। अब पाठ 10 है बच्चों हमारा योग की पहली सीढ़ी क्या है बच्चों? यम है। ठीक है। यम सामाजिक व व्यक्तिगत संदर्भों से, ठीक है, इस गतिशील संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है, लेकिन चित्त मन तो सबसे अधिक चंचल है। वास्तव में इसकी लहरों को रोकना हवा की तीव्रता आंधी को रोकने के समान है। अतः चित्त की इन सारी शक्तियों को बिखरने से रोकने के लिए ही महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं। इन्हें योग के 8 सोपान या सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। ये 8 अंग है। तो बच्चों मेरे साथ बोलिए यम, नियम। ठीक है। यम पहला हो गया, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। ठीक है। वास्तव में इन 8 सीढ़ियों पर चढ़कर ही साधक ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसकी पहली सीढ़ी है यम। यम के भी 5 अंग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेंगे आप लोग। अब बताया हुआ यहाँ पे जो यहाँ पर क्या है, अहिंसा के बारे में बतलाया गया है। ठीक है बच्चों, अहिंसा के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है। इसको पढ़ लेंगे आप लोग सभी को। फिर दूसरा सत्य के बारे में बतलाया गया है यहाँ पे, इसको भी पढ़ लेंगे। फिर अस्तेय के बारे में बतलाया गया है इसमें। फिर ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया कि ब्रह्मचर्य क्या होता है कि आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है। और अपरिग्रह, इसको भी पढ़ लेंगे, इसको सारा पढ़ लेंगे। ठीक है। फिर इसके प्रश्नों के योग के 8 अंगों के नाम लिखिए। योग के 8 अंगों के शुरू में यम कितने हैं, प्रत्येक का नाम लिखकर उसका अर्थ बताइए। अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। इसे
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। अस्तेय तथा अपरिग्रह का क्या संबंध है, ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। ठीक है बच्चों, ये हो गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पूरे पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को कर लेंगे, लेकिन बच्चों आपने पाठ को ज़रूर पढ़ना है। मैंने शुरू में बताया था आपको, इसमें आप लोगों के जो धर्म शिक्षा का पेपर होगा एमएस का, उसमें आपसे प्रश्न नंबर 1-1 अंक भी पूछे जाते हैं। फिर बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, लघु विस्तृत आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तभी आएंगे आपको जब आप पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। शेष जो होगा उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।